भारतीय जनता पार्टी ने जनता की आवाज बनकर जो सवाल जनता पूछ रही है वो इस मंच से और दिल्ली के हमारी जो इकाई है उस मंच से उठाए हैं। और हमारा मकसद केवल एक है, मकसद है कि जो सबसे कट्टर बेईमान भारतीय राजनीति में है अरविंद केजरीवाल, उसके भ्रष्टाचार को उजागर करते रहना है, उसको सवालों से बचने नहीं देना है। इस प्रेस वार्ता में एक बहुत महत्वपूर्ण खुलासा करेंगे और इसकी एक पृष्ठभूमि है। पहला स्टिंग ऑपरेशन जो भारतीय जनता पार्टी ने आपके समक्ष रखा था, उससे स्पष्ट हो गया था किस तरह से वसूली की जा रही है। कमीशन को कई गुना बढ़ा के 12% से 6% वापस तिजोरी में लेना अरविंद केजरीवाल की, यह कबूला जा रहा था। उसी कड़ी में दूसरी प्रेस वार्ता करी गई और उस स्टिंग में सामने आया किस तरह से यह काला धन जो अर्जित किया गया है, 100 करोड़ रुपए इंडो स्पिरिट नामक एक कंपनी है और तमाम और ऐसी कंपनी और ठेकेदार हैं जो अरविंद केजरीवाल के करीबी हैं, वो अरविंद केजरीवाल को वापस देते हैं, जनता को लूटा जाता है। और आज इस प्रेस वार्ता में जो तथ्य और प्रमाण हम रखेंगे, यह अरविंद केजरीवाल के ताबूत में, जो भ्रष्टाचारी ताबूत है, आखिरी कील होगी। अरविंद केजरीवाल जी सुबह 6 बजे उठ जाते हैं, खुद ही को सर्टिफिकेट देते हैं, आपके दिन की और रात की नींद ना उड़ा दे ये प्रमाण जो देने जा रहे हैं, तो कहिएगा। सबसे पहले सारी कड़ियां जोड़ेंगे। जैसे जैसे जुड़ रही है कड़ी, पास आ रही है इनके हथकड़ी, और ये कड़ियां गिनी है। पहला, जो इन्होंने L7 जोन नंबर 19 ये ठेका दिया, मेरे हाथ में है प्रमाण नंबर 1, किसको दिया ये देखिएगा। यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूटर्स L7Z जोन नंबर 19। अब इसके बाद यह बताना अति आवश्यक है, ये जो पार्टनर्स हैं यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूटर्स के, जिनको ये ठेका दिया गया है, इसमें एक नाम नीचे देखिए, ये सारे पार्टनर्स के हस्ताक्षर हैं, ये उनका अग्रीमेंट है, अग्रीमेंट और ये हस्ताक्षर। इस हस्ताक्षर में एक पार्टनर का नाम है करमजीत सिंह लांबा। ये नाम जो है लिख लीजिए, करमजीत सिंह लांबा। ये दूसरी कड़ी है। यह बताना अति आवश्यक है, ये करमजीत सिंह लांबा जो है, ये तस्वीर देखिए, लाख लाख शब्द कहेगी ये तस्वीर भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल के बारे में। इतनी नजदीकियां, दो जिस्म एक जान, करमजीत सिंह लांबा, अरविंद केजरीवाल,
खुद को कट्टर ईमानदार बताते हैं कट्टर बेईमान। ये तीसरी कड़ी। इसके बाद एक सवाल पूछा जाना चाहिए। यह सवाल है कि ये जब आबकारी नीति, जिसको ये कहते थे बहुत अच्छी है दिल्ली के लिए, जिसको ये वापस ले लेते हैं पकड़े जाने के बाद, इस नीति में तो राजस्व बढ़े ये उद्देश्य होना चाहिए, कोई भी व्यक्ति आए उसको ठेका मिलना चाहिए। लेकिन ये क्या हो गया? करमजीत सिंह लांबा, आप कैंडिडेट सीयर पार्क वार्ड, अरे ये कैसे हो गया? मतलब आम आदमी पार्टी का जो कैंडिडेट है उसी को सारे नियमों की अनदेखी करके शराब का ठेका दे दिया जाता है। कोई पारदर्शिता नहीं है, केवल एक ही मकसद है, कट्टर बेईमान जो अरविंद केजरीवाल है उनका, सारा काला धन घूम के मेरी तिजोरी में आ जाए, जनता लुट गई तो क्या हुआ। और इसके बाद अभी और भी तस्वीर है, ये देखिए एक और तस्वीर। ये तस्वीर क्या कहती है? सौरभ भारद्वाज विधायक ग्रेटर कैलाश, इनके भी बड़े करीबी हैं और बताया जाता है बहुत सा रुपया इनका भी इसी में लगा है। ये चुनाव लड़ते हैं तो जो तस्वीर सामने आती है, के.एस. लांबा विधानसभा अध्यक्ष, यही के.एस. लांबा है जो पार्टनर है यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूटर में, जिनको लाइसेंस दिया है। एक तस्वीर नहीं, आपको मैंने पहली तस्वीर अरविंद केजरीवाल के साथ दिखाई, दूसरी में दिखाया कि वो प्रत्याशी है आम आदमी पार्टी के, और सौरभ भारद्वाज जो एमएलए हैं उनके भी बड़े नजदीकी हैं। और इसके बाद क्या होता है, ये एक और तस्वीर देखिए। अब इस तस्वीर में गजब यह है, विधायक सौरभ भारद्वाज उनका हाथ पकड़े हुए हैं। ये हमारे के.एस. लांबा उनका हाथ पकड़े हैं, कह रहे हैं भ्रष्टाचार करो, पीछे से जोर मैं लगा रहा हूं, चिंता नहीं करना, अरविंद केजरीवाल को मोटी रकम देनी है, हम सब मिलकर लूटेंगे। किसी विधायक के साथ इतनी नजदीकियां चिंताजनक है, परेशान करने वाली है, व्यथित करती हैं। अब एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है, अरविंद केजरीवाल जी जब कोई बयान देते हैं, हालांकि संवैधानिक पद पे हैं, उसमें वजन नहीं होता है क्योंकि ईमानदारी नहीं होती, तथ्य नहीं होते, प्रमाण नहीं होता। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी कोई बात रखती है तो वो ठोक के रखती है, प्रमाण के साथ रखती है, और ऐसे रखती है कि अरविंद केजरीवाल जी निरुत्तर हो जाए, एक प्रश्न का उत्तर नहीं देते। लेकिन हम प्रतिबद्ध हैं, हम प्रतिबद्ध हैं कि इसी मंच से सवाल पूछते रहेंगे, और केवल सवाल नहीं पूछेंगे, यह सुनिश्चित होगा कि एक दिन अरविंद केजरीवाल स्वयं कहेंगे कि मैं कट्टर बेईमान हूं। आज के मेरे सवाल जो हैं, आप अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, कृपया करके यह बताइए,
इन करीबियों को भ्रष्टाचार की रेवड़ियां क्यों बांट रहे थे? करीबी है ये तो स्पष्ट है, इसलिए यह सवाल नहीं पूछूंगा। जैसा मैंने कहा, दो जिस्म एक जान, तो ये जो करीबियों को आप भ्रष्टाचार की रेवड़ियां बांटते हैं, क्या यही आपका रेवड़ी कल्चर है? दूसरा बड़ा मुद्दा आप याद करिए, हमने उठाया था, राजस्व का नुकसान करके राज्य कोष में जो 144 करोड़ रुपया था उसको माफ किया गया। आज ये बड़ा खुलासा करते हुए दूसरा सवाल पूछता हूं, जो हमारी जानकारी है अरविंद केजरीवाल जी कट्टर बेईमान जी, इस 144 करोड़ में 46% इसी कंपनी यूनिवर्सल ट्रेडर्स का है। 46%, और उसकी राशि हुई करीब करीब 66 करोड़ रुपया। 66 करोड़। तो मेरा दूसरा सवाल अरविंद केजरीवाल जी इस मंच से यह है, क्या यह सही है? ये जो यूनिवर्सल ट्रेडर्स नाम की कंपनी है और ये जो दो जिस्म एक जान खड़े हैं यहां पे, इनका 66 करोड़ रुपया आपने इसीलिए वापस किया कि ये वापस आपकी भ्रष्टाचारी तिजोरी में वापस आना है। 40%, 66 करोड़ रुपया जनता को लगा दिया इन्होंने चूना। और एक सवाल और यह पूछना चाहता हूं, क्या यह सत्य नहीं है अरविंद केजरीवाल जी कि जिस जिस को आप सर्टिफिकेट देते हैं कि वो कट्टर ईमानदार है, वो व्यक्ति जेल की सलाखों के पीछे 105 दिन से सतेंद्र जैन है। 105 दिन से। ऐसा लगता है अरविंद केजरीवाल जी नहीं हो गए, सेल्फ सर्टिफिकेशन की प्रिंटिंग मशीन हो गए। भ्रष्टाचार करो, अरविंद केजरीवाल की तिजोरी में रुपया पहुंचाओ, सेल्फ सर्टिफिकेशन की प्रिंटिंग मशीन से सर्टिफिकेट मिलेगा, कट्टर ईमानदार है। और इसके बाद यह कहना जरूरी है कि अरविंद केजरीवाल जी, आप जितना भी प्रयास क्यों ना कर लें, आपको बख्शा नहीं जाएगा। वो दिन आएगा, जरूर आएगा, जब जनता देखेगी कि ये माफी वीर अरविंद केजरीवाल सबके सामने कबूलेंगे कि हां, आम आदमी पार्टी सबसे भ्रष्टाचारी पार्टी है और उसका कोई सरगना है तो वो अरविंद केजरीवाल है। और यह कहना गलत नहीं होगा जब आप कहते हैं आम आदमी पार्टी के लीडर और कार्यकर्ता स्वतंत्रता सेनानी हैं, तो जनता कहती है स्वतंत्रता सेनानी नहीं है, बेईमानी की निशानी है। जहां जहां घूमते हैं केवल और केवल भ्रष्टाचार दिखाई देता है। और अरविंद केजरीवाल जी, आपकी ये जो भ्रष्टाचार की 100% गारंटी है, हर मंत्रालय में जो आपने भ्रष्टाचार किया है, यह कहना गलत नहीं होगा कि इस प्रेस वार्ता के बाद अरविंद केजरीवाल
जनता के बीच में जाने लायक नहीं बचेंगे। उनका मुंह काला है, नीयत काली है और जनता इनको सबक सिखाएगी। इतना भ्रष्टाचार आपने किया है और हम भी आपको बख्शने वाले नहीं हैं। हमारे किसी प्रश्न का उत्तर ना अरविंद केजरीवाल देते हैं, ना एक्यूज्ड नंबर 1 मनीष सिसोदिया देते हैं, लेकिन जनता ये सब देख रही है और ये जो प्रश्न आज पूछे गए हैं इस मंच से, ये केवल एक निष्कर्ष पे ले जाते हैं कि आपने ये मॉडस ऑपरेंडी अपनाया है जिसमें अपने मित्रों को ठेका देना, उनके कहने पे आबकारी नीति बनाना और ठेका देने के बाद वसूली करना और अपनी तिजोरी को भरना, आज यह स्पष्ट हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली के मुख्यमंत्री जब घर से अभी दौरा करने के लिए निकलते हैं तो एक गाड़ी है ग्लॉस्टर MG हेक्टर, उससे निकलते हैं। एक चार्टर्ड प्लेन से वो सफर करते हैं और फिर गुजरात में जाकर ऑटो में बैठ के ये कहते हैं ऑटो में आए हैं। तो एक सवाल उठा कि आखिर इनके पास इतना पैसा ये कहां से आ रहा है। जो लोग कह रहे थे कि ना हम गाड़ी लेंगे, ना बंगला लेंगे, ना सुरक्षा लेंगे, वो चार्टर्ड प्लेन से जाकर ऑटो में बैठने का जो ड्रामा और प्रोपेगेंडा और नौटंकी कर रहे हैं, असली कहानी अब पता लग रही है। अभी जो गौरव जी ने खुलासा किया है, उस खुलासे में स्पष्ट हो गया है कि जो शराब नीति बनाई क्यों गई है, क्यों शराब नीति को अचानक से लाया गया था। वो इसलिए लाया गया था क्योंकि जो कमीशन बढ़ाया है 12%, उसका आधा पैसा मिले। अब पैसा वापस कैसे आए, तो इसके लिए अपने आम आदमी पार्टी के कुछ खास लोगों को, जो इनके केजरीवाल जी के खास हैं, सिसोदिया जी के खास है, इनके विधायकों के जो कुछ खास लोग हैं, उनको वहां पर पार्टनर बनाया गया। और पार्टनर इसलिए बनाया गया, जो पैसा उनसे वापस लिया है, वापस पैसा आए, वो भ्रष्टाचार का पैसा, जिससे वो पैसे से लेकर चुनाव में भी खर्च करे। और इसका ताजा तरीन उदाहरण है, ये तो मैंने एक उदाहरण बताया कि घर से निकलते ही और कुछ दूर चलते ही ये बैठ जाते हैं चार्टर्ड प्लेन पे और उतर जाते हैं चुनाव में ऑटो पर। ये दिखावा है, सिर्फ नौटंकी है। असली कहानी आम आदमी पार्टी की लोगों के सामने आ गई है। केजरीवाल आज भ्रष्टाचार की पर्याय बन गए हैं और ये कहने में कोई दोहराव नहीं है कि 2 स्टिंग आने के बाद आम आदमी पार्टी की असली चाल चरित्र चेहरा लोगों के सामने आ गया है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपने ठाना है, ईमानदारी तो बहाना है। आपने ठाना है, ईमानदारी तो बहाना है। आम जनता को दिखाना है, सिर्फ आम जनता को दिखाना है, ईमानदारी तो बहाना है। असली निशाना दिल्ली का खजाना है। ये आपने ठाना है, आम आदमी पार्टी की असलियत है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह से केजरीवाल ने शराब की नीति बनाई, हजारों करोड़ रुपए उन्होंने दिल्ली के खजाने को लूटा है मिलकर। पहले केजरीवाल और शराब ठेकेदार मिलकर गुल खिलाएंगे। इनकी एक और कारस्तानी है कि पहले शराब ठेकेदार और केजरीवाल मिलकर गुल खिलाएंगे और पकड़े गए तो चुनावी कार्ड का रोना रोकर विक्टिम कार्ड भुनाएंगे। ये इनका काम करने का, प्रोपेगेंडा करने का तरीका हो गया
कि भ्रष्टाचार में पकड़े जाओ तो चुनाव चुनाव चिल्लाओ और विक्टिम कार्ड खेलो कि अरे हमारे साथ गलत हो रहा है। सबूतों के साथ सारी बातें भारतीय जनता पार्टी ने रखी हैं। लेकिन आज यह भी कहना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता को पता चल गया है, मालूम चल गया है कि दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल और भ्रष्टाचार में कोई फर्क नहीं बचा है। इसलिए दिल्ली की जनता कह रही है कि आपके बयानवीरों को नहीं करेंगे माफ, आपके बयानवीरों को नहीं करेंगे माफ, दिल्ली से अब आपको करेंगे साफ, दिल्ली से अब आपको करेंगे साफ। मैं बहुत संक्षेप में यह बात रखी है। भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई दिल्ली की जनता से लेकर दिल्ली के गली मोहल्ले में ये जाने वाली है और जनता ने ये स्पष्ट कह दिया है, मान लिया है कि भ्रष्टाचार और अरविंद केजरीवाल में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, कोई फर्क नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। कहना ये चाहते हैं यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूटर्स को आपने L7ZZ लाइसेंस दिया, ठीक है। मैंने आपको पहला कागज ये दिखाया कि उसमें करण सिंह लांबा पार्टनर है, पहला पार्टनर है यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूटर्स में। दूसरा मैंने आपको कागज ये दिखाया और ये प्रश्न पूछा कि वो यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूटर्स में पार्टनर है जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी भी रहे हैं और जो पार्टी के एक पदाधिकारी हैं। उनको 2 जोन्स, एक 19 नंबर जो लिखा है यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूटर और दूसरा 29 नंबर, 2 जोन्स का ठेका आपने दिया, ये इनके कागज कह रहे हैं। तो पहले कागज से उनकी पार्टनर है ये स्थापित हो जाता है, दूसरे से यह स्थापित होता है कि वो 2 जोन के ठेके पाए हैं इस भ्रष्टाचारी आबकारी नीति में। और तीसरा मैंने ये चित्र दिखाया जिसमें मैंने कहा 2 जिस्म और 1 जान है कि कितने करीबी है ये अरविंद केजरीवाल से। अरविंद केजरीवाल के प्रत्याशी, अरविंद केजरीवाल के पार्टी के पदाधिकारी, क्या इनको पता नहीं था कि इनको ठेका दिया जा रहा है? यह सवाल बड़ा ही गंभीर सवाल है और इसीलिए यह कहना अति आवश्यक है कि आप नहीं पाप है और भ्रष्टाचार का कैंसर पूरी तरह से आपको, पाप को समेट चुका है। दिक्कत यह है कि यह बीमारी से ग्रसित है भ्रष्टाचार की, लेकिन कबूल नहीं रहे और यह बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आती है। तभी मैंने कहा वो भी दिन आएगा जब अरविंद केजरीवाल खुद कहेंगे कि हां आप नहीं, पाप है, हम लोग कट्टर बेईमान हैं और उसके बाद खुद कहेंगे कि मुझे माफ कर दो। हम प्रमाण देते रहेंगे। देखिए, सबसे बड़े कदम पारदर्शिता के लिए जो डोनेशन हो और जो ईमानदारी की कमाई है वो ही हमारे इलेक्टोरल सिस्टम में आए, ये सुनिश्चित किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। इतिहास गवाह है। जो मामला आप प्रश्न पूछ रहे हैं ये सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है, हलफनामा वहीं दिया गया है। यह उचित नहीं होगा कि जो मामला लंबित है, जिसका संज्ञान खुद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लिया है, उस पर यहां कोई टिप्पणी की जाए। धन्यवाद। देखिए, एक एक करके हर आपने बात करी कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग होता है, यह सारांश है आपके प्रश्न का। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की परेशानी यह है कि वो सच्चाई और तथ्यों से बहुत दूर निकल चुके हैं। भ्रष्टाचार की गाड़ी इतनी तेज चली कि सच्चाई और जो असलियत है उससे दूर चले गए। मैं तथ्यों के साथ उत्तर देता हूं। अगर अरविंद केजरीवाल जी में थोड़ी सी भी ईमानदारी बची हो तो उत्तर देते। तथ्य ये कहते हैं ताहिर हुसैन जो दंगा कराते हैं, जिनको सेल्फ सर्टिफाई किया जा रहा था कि निर्दोष है, अमानतुल्लाह खां कर रहे थे, वो 2.5 साल से अभी जेल में हैं।
2.5 साल से उनकी बेल नहीं हुई। और जो सर्टिफाई कर रहे थे अमानतुल्लाह खान, वो खुद अब जेल में है और उनको पुलिस की हिरासत में 4 दिन के लिए न्यायालय ने दिया है। इसके अलावा मैंने सतेंद्र जैन का बताया, वो कट्टर ईमानदार थे। अब कहना छोड़ दिया अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया ने कि सतेंद्र जैन कट्टर ईमानदार है, लेकिन जैसा मैंने आपको कहा 100 दिन से ऊपर हो गए, उनको बेल नहीं मिली, बेल नहीं मिली। ये तथ्य केवल एक बात दिखाते हैं कि ये कट्टर बेईमान पार्टी है। और जब हमारे जो तथ्य हैं, जो जांच एजेंसियां हैं, उनके जो साक्ष्य प्रमाण और तथ्य न्यायालय के तराजू में जाते हैं, तो केवल एक ही उसका निष्कर्ष निकलता है कि ये जितने आम आदमी पार्टी के नेता हैं, ये सब के सब भ्रष्टाचारी हैं, कट्टर बेईमान हैं।